ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 100 वॉट के 91 एफएम ट्रांसमीटर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये एफएम ट्रांसमीटर देश के 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 84 जिलों में स्थापित किए गए हैं। इनमें से 6 एफएम ट्रांसमीटर उत्तर प्रदेश में हैं। राज्य में जिन जिलों में एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन होगा उनमें देवरिया, औरैया, फतेहपुर, ललितपुर, नौगढ़ यानी सिद्धार्थनगर और चित्रकूट का करवी शामिल है। एफएम ट्रांसमीटर शुरू होने से इन शहरों में लोगों को मनोरंजन के साथ साथ आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग और क्षेत्रीय समाचार एकांश से प्रसारित विश्वसनीय समाचार का एक सशक्त माध्यम मिलेगा। प्रत्येक शहर में एफएम ट्रांसमीटर से 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में इसके प्रसारण सुने जा सकेंगे। देश में अलग अलग शहरों में एफएम ट्रांसमीटर शुरू होने से रेडियो कनेक्टिविटी का विस्तार होगा। इस विस्तार का मुख्य उद्देश्य आकांक्षी जिलों और सीमावर्ती क्षेत्रों में कवरेज बढ़ाना है। आकाशवाणी की एफएम सेवा के इस विस्तार से अतिरिक्त 2 करोड़ लोग इस सेवा का लाभ उठा सकेंगे। ये विस्तार मन की बात की ऐतिहासिक 100वीं कड़ी से 2 दिन पहले हो रहा है। देवरिया में आकाशवाणी द्वारा एफएम सेवा शुरू करने के फैसले का लोगों ने स्वागत किया है। बीआरडी पीजी कॉलेज के प्रोफेसर हरिशंकर गोविंद राव ने कहा कि इससे लोगों को मनोरंजन और समाचार का सस्ता और बढ़िया माध्यम मिलेगा। देवरिया में आकाशवाणी के एफएम ट्रांसमीटर के चालू हो जाने से जिले की जनता को मनोरंजन का सस्ता और बढ़िया माध्यम मिल जाएगा। साथ ही सरकार की सभी लाभकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी ससमय जन जन तक पहुंच जाएगी। वह समाचार के माध्यम से देश विदेश में हो रही सभी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी। देवरिया के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर रंजन कुमार शाही ने कहा कि एफएम सेवा शुरू होने से जिले के किसानों और नौजवानों सहित समाज के हर वर्ग को लाभ होगा। रेडियो सदा से सूचना, ज्ञान और मनोरंजन देने का एक सशक्त माध्यम रहा है। देवरिया में एफएम ट्रांसमीटर के शुरू हो जाने से इस पिछड़े इलाके के हमारे किसान, नौजवान, महिलाएं तथा मजदूर के साथ साथ को इसका लाभ मिलेगा तथा इसके माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की सरकार की मंशा भी सफल होगी। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। आज नामांकन वापसी का अंतिम दिन था। दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होगा। इस चरण में 38 जिलों में मतदान होगा। निकाय चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज फिरोजाबाद, आगरा और मथुरा में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। मथुरा में जनसभा में श्री योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने अपराधियों और माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि मथुरा के जवाहर बाग में पहले माफिया का कब्जा था, लेकिन अब वहां सुंदर पार्क है। ये बदलाव प्रदेश में कानून के शासन की स्थिति को दर्शाता है। श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में नए भारत का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में समाज के सभी वर्गों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समान रूप से मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने फिरोजाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश निवेश का आकर्षक गंतव्य बन रहा है। उन्होंने कहा कि 2 माह पूर्व लखनऊ में आयोजित हुए वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन में प्रदेश को लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। उन्होंने कहा कि इनमें फिरोजाबाद में निवेश से संबंधित प्रस्ताव भी शामिल हैं। श्री योगी ने कहा कि एक जनपद एक उत्पाद योजना के माध्यम से फिरोजाबाद निर्यात के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है। आगरा में जनसभा में श्री योगी ने कहा कि 6 वर्ष पहले आगरा में जगह जगह कूड़े के ढेर मिलते थे, लेकिन आज ये शहर न केवल स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहा है, बल्कि यहाँ G20 देशों की प्रतिष्ठित बैठकें भी आयोजित होती हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में आगरा में संपन्न G20 की बैठक में देश विदेश से आए अतिथियों ने भाग लिया। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने आज वाराणसी में पार्टी कार्यालय पर प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित अन्य निर्दलीय उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार कर अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। उत्तराखंड में श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट आज सुबह 7:10 पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की प्रक्रिया पूरी हुई। इस अवसर पर मंदिर को फूलों से सजाया गया था। मंदिर के पुजारियों ने प्रारंभिक पूजा संपन्न की। क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।